गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून। हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था बेटा, होमवर्क दिया था क्वेश्चन प्राइस इलास्टिसिटी के। गुड आफ्टरनून बेटा। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, तो सारा होमवर्क निपटा लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2, जो होमवर्क दिया था अपना होमवर्क चेक करिए। जिस बच्चे से नहीं हुआ उस साथ साथ देखिए क्या क्या गलती उसने की है। और दूसरी बात, जिसने होमवर्क कर लिया है, आंसर आ गया, वो मैच करें कि उनका आंसर सही है या गलत है। ठीक है राजा? साथ साथ करेंगे, आप साथ साथ देखेंगे गलतियां क्या की हैं आपने। क्वेश्चन 2, प्राइस ऑफ गुड फॉल फ्रॉम 8, प्राइस जो था वो कितना हो गया? 8 से 6। क्वांटिटी डिमांड राइज फ्रॉम, क्वांटिटी डिमांड हो गई बेटा 100 से 125। जल्दी से बताओ कौन सा मेथड लगाऊं, पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाला या दूसरे वाला, कौन सा मेथड लगाऊं? ये वाला या परसेंटेज? क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन नहीं है तो सिंपल पहले वाला लगा लेते हैं। ईडी इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। आइए राजा बेटा, माइनस पहले वाला प्राइस 8, पहले वाली क्वांटिटी 100, क्वांटिटी में चेंज 25 का, प्राइस में चेंज 2 का, -2। ठीक है राजा, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 4 हो गया, 25, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? 1। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी, क्योंकि इक्वल टू 1 होता है तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिटरी। वेरी गुड रिद्धि। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 50, प्राइस दे दिया 50 एंड इस क्वांटिटी डिमांड इज 500, क्वांटिटी डिमांड हो गई 500। इट्स प्राइस राइजेस टू, इट्स प्राइस राइजेस टू, बाय नहीं बोला, बाय नहीं बोला, ओके बेटा चल मैं करा दूंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अब क्वेश्चन 3 कह रहा है कि प्राइस राइजेस टू 60, बाय 60 नहीं, 60 हो गए। प्राइस कितने हो गए? 60 हो गए। एंड इस क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 90, बेटा प्राइस 60 हो गया, क्वांटिटी डिमांड 90 से घट गई, 90 हुई नहीं, 90 से घट गई, तो नई क्वांटिटी डिमांड कितनी? वेरी गुड। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना बेटा, क्वेश्चन की देखो, सिंपल क्वेश्चन बन गया। ईडी इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो बेटा माइनस का साइन है, पहले वाला प्राइस 50, पहली क्वांटिटी 500, क्वांटिटी में चेंज 90 का, प्राइस में चेंज 90, -90, और प्राइस में चेंज 10 का। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो गई, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गई, 5 10 जा, तो बेटा 0.9 आ गया। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक क्यों है? क्योंकि बेटा लेस देन 1 है। इन इलास्टिक क्यों है? क्योंकि लेस देन 1 है। वेरी गुड अवनी एंड रिद्धि, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। अब 3 हो गया बेटा, 3 के बाद 4 क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मैं इधर कर रहा हूं बेटा, यहां ये रब कर रहा हूं, फॉर्मूले में रब कर रहा हूं बेटा, उतार लिए होंगे आप सबने कॉपी में।
उतार लिए ना, जल्दी देखो कौन सा गलती की थी आपने। 3 4 किस किस का सही था या किस किस का गलत था वो बता दो। किस किस बच्चे का गलत था वो बच्चा बता दो जिसका 2 और 3 गलत था। 2 और 3। आंचल कह रही 4 तो हो गया सर, कोई बात नहीं बेटा, सारे करा रहा हूं, सीक्वेंस में करा रहा हूं सारे। 4 देखिएगा, 4th कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अच्छा 4 मैंने करा दिया था, ठीक है, मैंने ही करा दिया था, वेरी गुड। 4th मैंने करा दिया था, 5th करा रहे हैं, 5th। 4th मैंने करा दिया था, 5th करा रहे हैं राजा। आपको ईडी दे दिया कितना 0.2 और कह रहा है व्हेन इट्स प्राइस ₹10, प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 40, 10 रुपए पर 40 है। इफ प्राइस फॉल बाय 5, प्राइस 5 रुपए से घट गया, 5 रुपए से घट गया तो बोल रहा हूं कितना हुआ बेटा, 5 रुपए से घट गया तो बोलो कितना हो गया, 5 ही हो गया। अब आपको इसकी क्वांटिटी निकालनी है, कल वाला ही क्वेश्चन हो गया बेटा। ईडी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो बेटा माइनस पहले वाला प्राइस 10, पहले वाली क्वांटिटी 40, क्वांटिटी में चेंज है बेटा x माइनस 40 और प्राइस में चेंज है -5 का। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो बेटा कितना हुआ, ये तो 0.2 दे ही रखा है, कितना हो गया बेटा x माइनस 40 अपॉन 20 इधर चला जाएगा, कितना हो गया बेटा 20 इधर चला गया, जल्दी बताओ कितना हो गया 4 इज इक्वल टू x माइनस 40। तो x कितना आ गया बेटा 44 यूनिट्स। क्वांटिटी निकालनी थी और हमें पता है प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो 40 से ज्यादा ही आनी थी। देखो 40 से ज्यादा आ गई नहीं आ गई, बोलो बेटा 40 से ज्यादा आ गई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर व्हीट इज इक्वल टू यूनिटी। अंडरलाइन कीजिएगा, प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर व्हीट इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, यानी क्वेश्चन में ईडी आपको दे दिया है 1, यूनिटी का मतलब इक्वल टू 1। हाउस होल्ड डिमांड 40 यूनिट्स ऑफ इट्स व्हेन प्राइस इज 2। जब प्राइस 2 रुपए है तो हाउस होल्ड कितनी डिमांड कर रहा है व्हीट की 40 यूनिट्स। आपसे पूछा जा रहा है कितने रुपए पर वो 35 यूनिट्स की डिमांड करेगा, तो मैंने इसको x मान लिया। कितने रुपए पर वो डिमांड करेगा 35 यूनिट्स की, तो बेटा ईडी आपको बोला यूनिटरी, यूनिटरी बोले तो इक्वल टू 1, वेरी गुड। सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व कर लो जल्दी से। P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P माइनस पहला वाला प्राइस 2, पहली क्वांटिटी 40, क्वांटिटी में चेंज -5 का, प्राइस में x माइनस 2। ठीक है राजा, ये मैंने काट दिया 20 से, माइनस से माइनस खत्म और ये दे रखा 1, तो 1 इक्वल टू 5 अपॉन 20x माइनस 20। ठीक है राजा, सही है ना, 20 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दी, यहां भी कर दी, ठीक है। तो 20x माइनस 20 इज इक्वल टू 5, x 20x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 20। काटा पीटी कर लो बेटा, कितना आ रहा है, काटा पीटी करके कितना आ रहा है जल्दी बताओ, काटा पीटी करके कितना आ रहा है, सही किया ना। अच्छा ये 40 आएगा, ठीक, सॉरी ये 40 आएगा बेटा, ये 40 आएगा, इधर जाके 45 हो जाएगा, ठीक। काटा पीटी करो 2.25, तो बेटा x निकला है प्राइस, तो बेटा ये रुपीज में आएगा, किस में आएगा रुपीज में, या ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, x इक्वल टू 2.25 रुपीज। ठीक है, ये गलती हो गई थी, 40 आना था, 22 जा 40 आना था। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को, ना सर ना, कोई दिक्कत नहीं है। रब कर दूं बेटा, रब कर दूं, सबने चेक कर लिया, आसान है, सबने चेक कर लिया बेटा, रब कर दूं, कैन आई रब दिस क्वेश्चंस,
आंचल कह रही है माइनस। अबे राजा बेटा, अगर फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाओगे तो यहां भी माइनस नहीं लोगे। मैं यहां फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाऊंगा तो यहां भी माइनस नहीं लूंगा, माइनस नहीं लगाऊंगा यहां भी माइनस नहीं लूंगा, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। फॉर्मूले में माइनस का इस्तेमाल करो ही मत। देखो यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो यहां माइनस, तो दो जगह माइनस, तो माइनस अपने आप ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन खत्म। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। आप फॉर्मूले में फिर माइनस का इस्तेमाल करोगे ही नहीं, ठीक है। माइनस का साइन फॉर्मूले में होगा ही नहीं फिर। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा प्राइस लास्ट ईयर डिमांड ऑफ राइस इक्वल टू यूनिटी। यहां भी यूनिटी हो गई बेटा, ईडी इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है राजा बेटा। जब 1 रुपए प्राइस है तो 80 यूनिट खरीद रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है कितने रुपए पर वो 60 केजी राइस खरीदेंगे, कितने रुपए पर वो 60 केजी। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया बेटा। जल्दी से मेरे साथ साथ करिए, जल्दी से मेरे साथ साथ करिए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया बेटा। 1 इक्वल टू माइनस 1/80 इंटू -20 अपॉन x -1। माइनस से माइनस खत्म हो गया बेटा, 24 जा हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1/4x - 4। इधर ले जाओ बेटा, 4x - 4 इज इक्वल टू 1, तो 4x इज इक्वल टू 5 एंड x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5/4, यानी x हो गया 1.25 रुपीज। रुपीज में निकला बेटा ये। क्लियर है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते रहिए बेटा बस। द मार्केट डिमांड फॉर कॉमोडिटी एट अ प्राइस 10 पर यूनिट इज 100। क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट है जब प्राइस 10 रुपए था। व्हेन इट्स प्राइस इज चेंजेस इट्स मार्केट डिमांड फॉल बाय 250। अगर उसके प्राइस चेंज होते हैं तो उसकी डिमांड 50 यूनिट हो जाती है। फॉल 250, बाय 50 नहीं, 250। 2 और बाय में फर्क होता है राजा, ठीक है। हाँ जी सर, ओके सर। आपको नया प्राइस निकालना है। अगर ईडी बेटा, आईडी नहीं है वो, ईडी प्राइस लास्ट ईयर डिमांड, द इज की जगह छोड़ो, प्राइस लास्ट ईयर डिमांड इज -2। ईडी कितनी है बेटा, -2। ध्यान रखिए अगर किसी क्वेश्चन में ईडी माइनस में दे रखी है तो माइनस साइन आप इग्नोर कर दीजिएगा। इग्नोर है, आप माइनस साइन इग्नोर कर दीजिएगा। वो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया है, आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया है, आपको सिर्फ ये भ्रमित करने के लिए दिया बेटा, ठीक है। अगर ईडी की वैल्यू, सिंपल सी बात है, ईडी माइनस में आएगी क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस यूज कर रहे हैं तो ईडी माइनस में आनी नहीं चाहिए। या तो इसने फॉर्मूले में माइनस का इस्तेमाल नहीं किया, या तो इसने फॉर्मूले में माइनस का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसकी ईडी बनाई है। तो आप माइनस इग्नोर करिएगा, या तो यहां इग्नोर करिए या फॉर्मूले में इग्नोर करिए, किसी एक जगह आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आइए बेटा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम, ईडी इक्वल टू माइनस P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P। बताइए बेटा, ईडी कितना, 2 माइनस पहला वाला प्राइस 10, पहली क्वांटिटी 100, क्वांटिटी में चेंज -50, प्राइस में x -10। काटा पीटी कर लो बेटा, माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। और क्या, 52 जा 100 हो गया, तो कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू 10/2x - 20। तो बेटा 4x - 40 इज इक्वल टू 10, 4x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू आ गई बेटा 50/4, यानी x इक्वल टू 12.5 रुपए, 12.5 रुपए, 12.5 रुपए। यहां माइनस नहीं लगाते तो आंसर में दिक्कतें आती बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 देखिए बेटा। 9, अ कंज्यूमर बाय 40 यूनिट ऑफ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 5। जब प्राइस कितना है 5, तो कंज्यूमर कितनी यूनिट खरीद रहा है बेटा, 40। द प्राइस लास्ट ईयर डिमांड इज 1.5। ईडी कितनी दे दी बेटा, 1.5।
कैलकुलेट द अमाउंट ही विल बाय एट अ प्राइस ऑफ 4। जब प्राइस 4 होगा तो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा? आसान है नहीं है? बताओ, आसान है या नहीं है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। और ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन कह रहा है इसे टेबुलर प्रेजेंटेशन कर लीजिए, आप टेबुलर प्रेजेंटेशन कर लेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी राजा बेटा। तो ईडी का फॉर्मूला देखिएगा, माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। बताइए बेटा, माइनस पहले वाला प्राइस ईडी रख ली 1.5, 5 अपॉन 40 इंटू एक्स माइनस 40 अपॉन -1, माइनस से माइनस खत्म, 5 कितने जा 8 जा 40, 1.5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 40 अपॉन 8। 8 की मल्टीप्लाई यहां पर करी बेटा, कितना आएगा? 8 की 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस 40। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 40 प्लस 12, तो x इज इक्वल टू 52 यूनिट्स। क्योंकि यूनिट्स निकाल रहे हैं, क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो क्वांटिटी किसमें होगी? यूनिट्स में। 9 भी हो गया बेटा। 10th क्वेश्चन भी देख लो। गिवन दैट द क्वांटिटी प्रीवियसली डिमांडेड वाज 100, पी दे दिया, क्वांटिटी डिमांड दे दी, और ये कह दिया जो प्रीवियसली मतलब पुराने वाली। आ रहे बेटा, आ रहे हैं, सारी जगह आ रहे हैं बेटा, हर एक क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 करा दिया, 3 करा दिया, 5 6 7 8 9 10 करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन पर आएंगे। पी कितना है? वो कह रहा है डिमांड प्रीवियसली यानी पुरानी डिमांड थी 100, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड बाय 5, 5 रुपए से घट गई तो कितना? वो कह रहा है पुरानी प्रीवियसली डिमांड 100 थी जो 5 रुपए से घट गई यानी 95 हो गई। अगर उसका प्राइस 5 रुपए से बढ़ जाता है तो राजा बेटा पहला वाला प्राइस पता नहीं है, नए वाला प्राइस x प्लस 5 हो गया, पहले वाला प्राइस पता नहीं है। सुनिएगा दोबारा, वो कह रहा क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपए की क्वांटिटी डिमांड थी पहले, अब 5 रुपए की घट गई, अगर उसके प्राइस में 5 रुपए की बढ़ोतरी हो गई यानी 5 रुपए से प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी 5 यूनिट से घट गई। तो पहले वाला प्राइस पता नहीं था, लेकिन यह पता है प्राइस बढ़ा है, तो पहला x मान लिया, दूसरा क्या हो गया? x प्लस 5। यहां तक बात क्लियर हुई? हां ठीक। अब आपको क्या करना है राजा, आगे बोला हुआ क्वेश्चन में ईडी इज 1.2, ED is 1.2, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.2। राजा बेटा देखिएगा, ED इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द प्राइस बिफोर द चेंज होने से पहले यानी x की वैल्यू। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, पहले वाला प्राइस पूछा है, नए वाला, अगर पहले वाला पूछा तो x की वैल्यू, और नए वाला पूछा है तो उसमें 5 प्लस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है सर। P बताइए बेटा, पहला वाला प्राइस x, पहले वाली क्वांटिटी 100, क्वांटिटी में चेंज -5 का, प्राइस में चेंज 5 का। सिंपल सी बात है बेटा, x प्लस 5 में से x गए तो 5 ही तो बचे। ठीक है सर, माइनस से माइनस खत्म, ये 1.2 है, 5 से 5 खत्म, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 120 यूनिट्स। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। सिर्फ लैंग्वेज को समझना है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है। 11वां क्वेश्चन पर आइए बेटा, 11वां। व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ऑफ अ गुड फॉल बाय 10%, यानी 11 नहीं करना, 11 तो मैंने करा दिया, 12वां करना है। 11वां कल करा दिया था, 12वां। द प्राइस इलास्टिसिटी इज 2, यानी ईडी आपको दे दिया बेटा 2। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 5। आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना। दूसरे वाला फॉर्मूला लगा लीजिए बेटा ईडी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनों चीजें दे रखी बेटा, ईडी 2 है, क्वांटिटी 5 है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जल्दी से बताइए कितनी हो गई परसेंटेज चेंज इन प्राइस? 5/2 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है राजा, आ गया 2.5%, परसेंटेज में आएगा क्योंकि वैल्यू परसेंटेज की है। ठीक है सर। 13 देखिएगा बेटा, 13 द प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है बेटा?
प्राइस इलास्टिसिटी यानी ईडी इज इक्वल टू 0.5 परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 4 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालनी है। सेम इसी तरह हो जाएगा बेटा, सेम इसी तरह। ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राजा ये है 0.5 और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपको निकालना है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 4 है, 4 की मल्टीप्लाई यहां पर, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू बेटा 2%। कितना परसेंट? 2%। आसान है नहीं है बता दो, आसान है या नहीं? जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट बताइए बेटा, आसान है नहीं है? 13 तक हमने करा दिए बेटा, 14 15 बढ़ते हैं, 14 और 15 की तरफ भी चलते हैं। यहां तक सबने कॉपी कर लिया? यहां तक सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया बेटा? जल्दी बताइए। इजी है, आसान है जरा। और ये न्यूमेरिकल अगर आपके स्कूल में आते हैं तो कम से कम 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और अगर 1 नंबर, क्योंकि अगर एमसीक्यू पैटर्न आपके स्कूल में आता है तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन निकालने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबने कॉपी कर रखा बेटा? सबने चेक कर ली अपनी गलतियां? अपनी गलतियां चेक कर ली बेटा? डन डना डन डन। अक्षत बेटा डन डना डन डन हो गया? अक्षत, अक्षत बेटा बताइए, सारी चीज हो गई? हो गई ना बेटा? सारी चीजें कॉपी हो गई होंगी आपको, क्योंकि इजी है और हर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आपने मेरे से प्रॉब्लम पूछी हो या ना पूछी हो, मैं सारी चीज कवर कर रहा हूं। 14 और 15 भी करा रहे हैं बेटा। 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, a 3% fall in the price of x। देखिएगा बेटा, ये x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक x है और एक y। a 3% fall in price of x, percentage change in price 3 लीड टू 9% डिमांड, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया? 9। तो राजा बेटा ईडी नहीं निकाल सकते क्या आप? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राजा बेटा कितना हो गया? 9/3 इक्वल टू कितना आ गया? 3। और यहां पर y पर आइए, अ 5% राइज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5 दे दिया और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी कितना दे दिया? 5 ही दे दिया। ईडी निकालनी बेटा, निकाल दो, ये तो बहुत इजी था। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राजा बेटा कितना? 5/5 इक्वल टू 1। यहां पर बेटा देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक। यहां पर तो इलास्टिक है और यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। यानी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे। एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन थे बेटा? 2 क्वेश्चन थे। एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने? 2 डाल दिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 आइए बेटा, जिसका था हमें बेसब्री से इंतजार, उस क्वेश्चन का आ गया है वार। ठीक है, जो भी आइए। द डिमांड ऑफ अ क्वांटिटी डिक्लाइन बाय, डिक्लाइन देखिएगा तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज 10%। व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज फ्रॉम, जब प्राइस कितना हो गया बेटा? 8 से 9 हो गया। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? यहां पर आपको ईडी निकालना है। कल ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था आपको राजा, 11 क्वेश्चन की तरह। ध्यान से सुनिएगा। ईडी का फॉर्मूला है बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राजा बेटा
क्वांटिटी डिमांड तो दे रखा है लेकिन प्राइस की वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। चेंज कितना हुआ प्राइस में, प्राइस में चेंज कितना हुआ जल्दी बताओ, 1 था, कितना प्राइस 8 इंटू 100, तो कितना परसेंट हुआ बेटा, 12.5%। ये 12.5% यहां पर रख दो, आंसर आ जाएगा 0.8। देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन इलास्टिक। क्या हो गया बेटा, इन इलास्टिक। बताइए बेटा कोई दिक्कत यहां तक, रिद्धि रिद्धि बताइए यहां तक कोई दिक्कत। राजा निकालना पड़ा, कल कराया था 11th क्वेश्चन इस तरह जिसमें क्वांटिटी डिमांड गायब थी, तो उसकी परसेंटेज हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। ठीक है राजा, क्वेश्चन नंबर 16 मैं करा रहा हूं आपको, 16 करा रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद आज का होमवर्क लिखिए बेटा, आज का होमवर्क भी लिख देता हूं मैं, आज का होमवर्क भी बेटा हम लोग लिख देते हैं। आज का होमवर्क देखिए कितना है, होमवर्क मैं आपको करा रहा हूं पहले 16 फिर होमवर्क बताएंगे। 16 देखिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी दे दी बेटा -1। क्या करूं जल्दी बताओ क्या करना है, ईडी -1 दे रखी है, ईडी -1। रिद्धि समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन, रिद्धि क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ईडी बताओ जल्दी से कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है, ईडी इज -1। तो माइनस साइन को क्या कर दूं, इग्नोर, माइनस साइन को क्या कर रहा हूं मैं, इग्नोर। लिख के नहीं आना एग्जाम में। द कंज्यूमर बाय 60 यूनिट ऑफ अ गुड, कंज्यूमर कितनी यूनिट खरीद रहा है, 60 यूनिट खरीद रहा है। हाउ मेनी यूनिट विल प्राइस इफ द प्राइस फॉल बाय 10%, यानी इनिशियल क्वांटिटी डिमांड, इनिशियल क्वांटिटी डिमांड दे रखी है 60। आपसे कह रहा है कितनी क्वांटिटी डिमांड खरीदेगा, न्यू क्वांटिटी डिमांड क्या होगी अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू, सॉरी प्राइस इज इक्वल टू कितना परसेंट है बेटा, 10%। राजा इस क्वेश्चन को दो तरीके से देखिएगा क्या करना है। ईडी देखिएगा, ईडी का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ईडी कितना है 1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पता नहीं, लेकिन प्राइस का चेंज पता है 10। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, 10 ही हो गया बेटा, 10% आ गया बेटा, 10% आ गया। यानी इनिशियल क्वांटिटी डिमांड अगर 60 थी तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 10%। देयरफॉर न्यू क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 60 प्लस 60 का 10%, 60 प्लस 60 का 10% प्लस 6 इज इक्वल टू 66 यूनिट्स। क्योंकि 10% का चेंज आ रहा है, पुरानी अगर 60 थी तो नई कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी। क्लियर, बोलो बेटा यहां तक बातें क्लियर हैं। चलिए तो होमवर्क लिखिए बेटा 70 से लेकर 30 तक, 17 to 30 ये आपका होमवर्क होगा, 17 to 30 ये आपका होमवर्क होगा। इसे करिएगा, कल हम आपका होमवर्क देखेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, जहां जहां आपको प्रॉब्लम आई होगी सारी चीज आप चेक कर लीजिएगा। आसान है चैप्टर बेटा, एक क्वेश्चन करा दिया मैंने 66, अब 17 से 30 तक आपको करने हैं। ये 14 क्वेश्चन है, ये सारे करिएगा। क्लियर है बेटा, तो आज के लिए इतना ही करें, चलिए बाय बाय, टेक केयर। कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लिया है अगर तो अच्छी बात है, कॉपी नहीं किया है तो कर लीजिए, कर लिया तो थम्स अप भेजें, कर लिया तो थम्स अप भेजें बेटा। सारे क्वेश्चन करा दिए बेटा, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कल हम चर्चा करेंगे 17 to 30, 17 to 30 की चर्चा हम लोग कल करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।